जनता के साथ ने, देश के विकास ने, नफरत के बाजार में लगी मोहब्बत की दुकान का विश्वास कुछ इस तरह तोड़ा कि एक बार फिर से पूरे देश ने जय श्री राम ही बोला। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीत हासिल कर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उसकी राजनीतिक छत्रछाया से दूर कर दिया है। रविवार 3 दिसंबर 2023 को 4 राज्यों के असेंबली इलेक्शन के जो रिजल्ट डिक्लेयर्ड हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। भले ही इन नतीजों ने विपक्ष पार्टी को उनके ही सवालों से भ्रमित कर दिया हो, मगर भारतीय जनता पार्टी इसे ब्रांड मोदी के साथ हिंदुत्व और विकास की राजनीति की ओर और मजबूत होने के रूप में देख रही है। नतीजों ने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चंद महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में यही सबसे अहम मुद्दा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने न केवल मध्य प्रदेश में 4 कार्यकाल की सत्ता विरोधी रुझानों के बावजूद बिना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर शानदार ढंग से सत्ता में वापसी की है, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सत्ता भी छीन ली है। दोस्तों, कह सकते हैं कि राजस्थान में हर 5 साल पर सत्ता बदलने का पुराना रिवाज है, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल द्वारा चलाई गई तमाम वेलफेयर स्कीम के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल की है। और इसी को कहते हैं राजनीति का खेल, जिसमें भारतीय जनता पार्टी शायद हद से ज्यादा माहिर हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए अगर हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की बात करें तो यह तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जिसमें से राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने अपना जादू दिखा दिया है और अशोक गहलोत का जादू पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आइए समझते हैं कैसे। दोस्तों, राजस्थान में अशोक गहलोत ने 25 साल की परंपरा को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी के आगे उनकी यह कोशिश पूरी तरह से नाकाम रही। विधायकों व मंत्रियों के कामकाज के तौर तरीकों को लेकर जनता की नाराजगी नजरअंदाज करने का रिजल्ट रहा कि कई विधायकों के अलावा सरकार के 25 में से 17 मंत्रियों को हार का सामना राजस्थान में करना पड़ा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जनता के मन में कांग्रेस के लिए किस बात की नाराजगी थी। तो आपको बता दें कि कन्हैया हत्याकांड, करौली कांड व जयपुर बम धमाके के आरोपियों की कमजोर पैरवी कांग्रेस को भारी पड़ी और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में बाजी मारी। लेकिन बात जब मध्य प्रदेश की आती है तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ अलग ही अंदाज में अपनी जीत को हासिल किया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जीत का सबसे बड़ा पॉइंट रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और इस चेहरे को कांग्रेस ने जनता के सामने और बड़ा बना दिया। आइए जानते हैं कैसे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के अंदर सीएम चेहरे को लेकर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच लड़ाई चल रही थी, जो कि यह लड़ाई जनता के सामने आ गई और इसी चीज का भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर फायदा उठाया और मध्य प्रदेश की जनता से कई सारे वादे कर दिए। फिर इसके बाद नंबर आता है छत्तीसगढ़ का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वादे किए थे, जैसे लोगों का कर्ज माफ करवाना, सभी स्टूडेंट्स को फ्री में शिक्षा दिलवाना, लेकिन उनके एक भी वादों पर मतदाताओं ने भरोसा नहीं किया और कांग्रेस को यहाँ भी हार झेलनी पड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत की बात करें तो उन्हें यहाँ सबसे बड़ा फायदा चेहरा न घोषित करने का मिला है और जनता के बीच जाकर कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचारों को गिनवाने का फायदा मिला है। दोस्तों, दक्षिण भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की कोई खास गहरी पहुंच नहीं है, इसीलिए तेलंगाना में जो मेन लड़ाई थी वो के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस के बीच थी, क्योंकि वहां केसीआर के रवैये और भ्रष्टाचार के आरोपों के खिलाफ बीआरएस पार्टी को जबरदस्त तरीके से विरोध झेलना पड़ा था। इसीलिए वहां सत्ता हासिल करना कांग्रेस के लिए आसान हो गया। इसके अलावा रेवंत रेड्डी के लीडरशिप में पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन भी कंपैरेटिवली मजबूत है। अगर हम इन चारों राज्यों के मैंडेट को एनालाइज करें तो एक बात पूरी तरह से क्लियर है कि हिंदी बोलने वाले राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत मजबूत है। यह इस तरह भी क्लियर है कि साल 2018 राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस की जीत के तुरंत बाद
2019 में हुए चुनाव में इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था। इस बार तो इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, इसीलिए 2024 में उसके लिए जीतना और आसान होगा। इसका एक मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर होती है, वहां संगठन और चुनावी मशीनरी के मामले में काफी ज्यादा कमजोर होने की वजह से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ जाती है, और जहां कांग्रेस का मुकाबला वहां की रीजनल पार्टी से होता है तो उसे जीत मिलती है। दूसरी बात यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है, और शायद हो सकता है कि इसी फॉर्मूले के साथ भारतीय जनता पार्टी 2024 के इलेक्शन में भी उतरे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इन सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि असेंबली इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत के पीछे और भी कई मुद्दे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का चेहरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है। जाहिर सी बात है कि मतदाता उन पर ही भरोसा दिखाते हैं जिनका बूथ लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बेहद ही ज़्यादा मजबूत होता है, और भारतीय जनता पार्टी इसमें बिल्कुल भी पीछे नहीं है। पार्टी की चुनावी मशीनरी हमेशा एक्टिव रहती है, और कुछ इसी तरह लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी ज़्यादा मजबूती के साथ पार्टी का चेहरा बनकर उभरेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस भी पीछे नहीं हटने वाली है, क्योंकि वह भी एक नेशनल लेवल की पार्टी है। भले ही कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता गंवा दी है, फिर भी इन राज्यों में कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ है। तेलंगाना में उसने जीत हासिल की है। दोस्तों, राजस्थान में जहां हर एक 5 साल बाद सरकार बदले जाने का रिवाज है, वहां ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस 20-25 सीटों से ज़्यादा नहीं जीत पाएगी, लेकिन अशोक गहलोत 69 सीट पाने में कामयाब रहे हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि कांग्रेस के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत धीमी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों जगह कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदू कार्ड नहीं चला। इन चुनावों में महिलाएं एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह चौहान को बहुत फायदा मिला है। दोस्तों, अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव जीत जाती तो इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे में मुश्किलें होती, पर अब गठबंधन के दलों को कांग्रेस से सौदेबाजी करने में आसानी होगी। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक उम्मीदवार खड़ा करने की नीति को लोकसभा चुनाव में अगर प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया तो स्थिति और भी खराब हो सकती है। अगर बात इंडिया गठबंधन के चेहरे की करें तो मोदी जैसे लोकप्रिय चेहरे के मुकाबले उनके पास कोई एक चेहरा नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा गठबंधन के दलों का संगठन भी बहुत कमजोर है। बहरहाल, इंडिया गठबंधन को अब लोकसभा चुनाव के मद्देनजर गंभीर होना पड़ेगा, नहीं तो लड़ाई मुश्किल होगी। इन नतीजों को देखकर निर्णायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसे ही नतीजे 2024 में भी होंगे, लेकिन इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ना लाजमी है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में नए चेहरों को नेतृत्व सौंपती है या पुराने चेहरों को ही नेतृत्व सौंपती है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में यह है कि क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को हटाया जाएगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव में अब बहुत दिन नहीं रह गए हैं, इसलिए चेहरे बदलने के भी अपने जोखिम हैं, लेकिन पार्टी यह जोखिम उठा सकती है क्योंकि उसके पास मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरीके की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं रत्नम सिंह मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।